हाय एवरीवन, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो है हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी देख रहे थे। काफ़ी डिटेल में कर चुके हैं उस टॉपिक को। अब जो अगला रिएजेंट है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स बताए थे, मतलब इलेक्ट्रो हो गया इलेक्ट्रॉन, फिलिक का मतलब बताए थे एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन का यहाँ मतलब हुआ कोई नेगेटिव सेंटर, एफिनिटी का मतलब बताया गया था लव। तो वैसे केमिकल स्पीसीज हैविंग एफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, कि वैसे केमिकल स्पीसीज जिनको इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव हो, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता, जो नेगेटिव सेंटर से इंटरैक्ट करना चाहता हो, तो वैसे केमिकल स्पीसीज को जो है हम लोग इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में रखेंगे। अब सारा कहानी न्यूक्लियोफाइल के जैसा ही चलेगा, उसी का विपरीत, उसी का जो है विपरीत, उल्टा, बाकी सब कुछ वही है। न्यूक्लियोफाइल में था कि उसे पॉजिटिव सेंटर चाहिए था, क्योंकि खुद उसके पास पहले से नेगेटिव सेंटर होता था। यहाँ कहानी है कि इसे नेगेटिव सेंटर चाहिए, इसका मतलब खुद पहले से इसके पास पॉजिटिव सेंटर हो। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल्स हुए, इलेक्ट्रोफाइल्स आर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट केमिकल स्पीसीज। इलेक्ट्रोफाइल्स जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट केमिकल स्पीसीज होते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, ये हम लोग कई तरीके से देखते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को जो है हम लोग कई तरीके से देखते हैं। एक तरीका हो गया कि डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज हो, तो उसका मतलब समझ में आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन कम है। दूसरा तरीका है इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, उसका मतलब भी समझ में आ जाता है। तीसरा मतलब होता है इसका वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल हो, वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल हो इन द वैलेंस सेल, तो इसका मतलब भी समझ में आ जाता है। अगला होगा इसमें मल्टीपल बॉन्ड होगा, मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड या हेटेरो एटम, कार्बन एंड या हेटेरो एटम, नॉट ओनली कार्बन, डायरेक्ट स्क्वायर मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम्स कर दें, कोई जरूरी नहीं है कार्बन ही हो। मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम्स, मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम्स, ऐसा। तो ऐसे कई तरीके हैं, मेनली या चार। जैसे इलेक्ट्रॉन रिच साइट पहचानने का तरीका बताए थे, वैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पहचानने का तरीका हुआ कि ये चार तरीके से जो है हम लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। पहला कि डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज हो उस केमिकल स्पीसीज के पास, दूसरा इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, तीसरा वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल हो उसके वैलेंस सेल में, और चौथा कि मल्टीपल बॉन्ड हो अलग अलग एटम के बीच। अब इन चारों का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट या इसी को इलेक्ट्रोफाइल बोले, समझ में आ गया क्या है कि वैसे केमिकल स्पीसीज जिनको इलेक्ट्रॉन के प्रति एफिनिटी होता है, मतलब जो नेगेटिव सेंटर से इंटरैक्ट करना चाहते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रॉन के प्रति एफिनिटी है, नेगेटिव सेंटर से इंटरैक्ट करना चाह रहा है, इसका मतलब कि उस स्पीसीज के पास पहले से इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। तो जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट केमिकल स्पीसीज होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये सब।
अब यह जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है इसको हम बोले कि ऐसे कई तरीक़ों से समझा जा सकता है, कई तरीके से इसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को। डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज हो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, वैलेंस शेल में खाली ऑर्बिटल हो और अलग अलग एटम के बीच मल्टीपल बॉन्ड हो। तीन अलग अलग तरीक़ों से जो है इसे हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, तो पॉजिटिव चार्ज में सबसे पहले जितने भी हैलोजन हैं उनमें प्लस चार्ज हो सकता है, Cl प्लस, फ्लोरीन को छोड़ के Br प्लस, I प्लस, नाम क्लोरोनियम आयन, इसका ब्रोमोनियम आयन, आयोडीन, ऐसे करके। देखो Cl पे माइनस भी होता था, माइनस हो तो इसे हम लोग क्लोराइड आयन कहते हैं और इस केस में यह एक न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन प्लस हो तो क्लोरोनियम आयन कहेंगे और इस केस में यह एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो माइनस है तो न्यूक्लियोफाइल, प्लस है तो इलेक्ट्रोफाइल, दोनों हो सकता है। क्लोरीन जो है नेगेटिव चार्ज के साथ न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज के साथ इलेक्ट्रोफाइल का भी काम कर सकता है। वो डिपेंड करेगा कि किसके साथ जुड़ा हुआ है, डिपेंड करेगा कि किसके साथ जुड़ा हुआ है। यदि क्लोरीन अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है तो माइनस चार्ज बियर करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। अपने से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है तो उस केस में वह इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकता है, जैसे HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड। अब इसमें से एक तो इसका आयोनाइजेशन ऐसे होता है कि यदि एसिड है तो यह आयोनाइज होकर के ऐसे बनाएगा OCl माइनस, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन ऐसे भी किया जा सकता है OH माइनस Cl प्लस, या केवल डायरेक्टली Cl2 मॉलिक्यूल हो ClCl। तो आगे हम लोग रिएक्शन देखेंगे कि इस केस में जो है यहाँ क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल बन करके टूटता है Cl प्लस के रूप में। वो जब रिएक्शन आएगा हम लोग तो आगे हम लोग देख लेंगे इस बात को। तो इतना जान लो कि हैलोजन पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। नेगेटिव है तब वे न्यूक्लियोफाइल होंगे, पॉजिटिव है तब वे इलेक्ट्रोफाइल होंगे। इतना याद रखोगे बात, दोनों हो सकता है। तो ये डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज है, सबके सब इलेक्ट्रोफाइल है। H प्लस को भी गिना जा सकता है, NO2 प्लस, NO प्लस, कोई अल्काइल कार्बोकटायन टाइप का हो, RCO प्लस, SO3H प्लस, ये सभी पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। ये सब के सब जो है वे पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं और ये सब के सब इलेक्ट्रोफाइल है, वेल नोन इलेक्ट्रोफाइल है ये सभी। आगे काफ़ी रिपीट होंगे ये सभी, तो वहाँ हम लोग देखेंगे, समझ में आएगा। तो ये हुए वैसे जिन पे पॉजिटिव चार्ज था, पहला कैटेगरी। इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले भी कभी कभी जो है इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव करते हैं। इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले भी जो है कभी कदार इनकम्प्लीट इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव कर सकते हैं, जैसे BF3। बोरोन के अगल बगल 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड में हम लोग जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 बॉन्ड में 6 हुआ। अब 6 ही इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट के लिए तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा और लेगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला ही तो इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। इलेक्ट्रॉन लेने वाला ही तो इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। तो इस केस में यह 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करना चाहेगा और बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल के जैसा। ऐसे और भी हो सकते हैं, समटाइम्स AlCl3 को भी हम लोग ले सकते हैं। इसके पास भी यहाँ 6 ही इलेक्ट्रॉन है। ऐसे थोड़ा सा बात है कि हम बता रहे हैं कि देखो इन दोनों में एक बात कॉमन हुआ कि दोनों का सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब ऑक्टेट के लिए इन दोनों को 2 चाहिए, 2 चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर में चाहिए। और यदि कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर में एक्सेप्ट कर रहा हो तो वैसे सब्सटेंस को स्पेशली लेविस एसिड कहा जाता है। सो दीज 2 आर लेविस एसिड्स। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन लेने वाले हैं और इलेक्ट्रॉन लेने वाले कुछ भी रहेंगे वे इलेक्ट्रोफाइल भी होंगे। सो दीज 2 लेविस एसिड्स आर ऑल्सो इलेक्ट्रोफाइल्स।
ओरिजिनली मेनली इनको लेविस एसिड कहा जाता है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जनरली ऑर्गेनिक के केस में आता है, और उसमें से वैसे सब्सटेंस को हम लोग इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं जो जा करके किसी सिस्टम में जुड़े, कोई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में जुड़े। तो ये वैसे स्पीसीज हैं जो किसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में डायरेक्टली जुड़ते नहीं हैं, इसलिए इनको हम लोग लेविस एसिड बोले तो ज़्यादा बेहतर होगा। मे बी इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम तो करेंगे ही, क्योंकि दोनों एक ही बात है। लेविस एसिड बोलता है इलेक्ट्रॉन पेयर में हमेशा एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल बोलता है कि इलेक्ट्रॉन लेगा, पेयर हो सिंगल हो कोई मतलब नहीं हम लोग को ऐसे। तो ये दोनों लेविस एसिड्स ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव कर रहे हैं, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो उस बेसिस पे इन्हें हम इलेक्ट्रोफाइल कह रहे हैं। लेकिन मोर सुटेबल कि इनको लेविस एसिड ही कहा जाए, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल हम लोग उसे कहते हैं जो कोई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से जाके जुड़े, और ये जनरली वैसा होते नहीं है। सो वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस सेल, वैलेंस सेल में यदि खाली ऑर्बिटल हो तो समवॉट वे भी जो है इलेक्ट्रोफाइल के जैसे बिहेव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। वो तो यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं, या छोड़ो कोई नॉर्मल सा एग्जांपल ले लें हम लोग, कोई मेटल केटायन ले लें, कोई भी मेटल केटायन लिया जा सकता है, कोई डी ब्लॉक वगैरह का ले लो, जैसे Ag+ ले लें, Hg2+ ले लें, ऐसे कई आ जाएंगे, Mn7+ ले लें। तो इन मेटल के पास जो पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से देखोगे कि इनके वैलेंस सेल में कुछ ऑर्बिटल्स खाली दिखेंगे। वे खाली ऑर्बिटल्स s के हो सकते हैं, p के हो सकते हैं, d के हो सकते हैं, और इन खाली ऑर्बिटल्स के वजह से चूंकि वैलेंस सेल में ऑर्बिटल खाली है, सो दीज हैव ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन गेन करने की बात जहाँ भी आई तो वे इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं। हालांकि हम बताएं कि इलेक्ट्रोफाइल और लेविस एसिड जो है पैरेलल टर्म है, तो जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में डायरेक्टली नहीं जुड़ते हैं उनको लेविस एसिड ही कहा जाता है। इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में जनरली उन्हें हम लोग नहीं रखते हैं। तो इसमें भी वही बात है कि ये वैसे हैं जो किसी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में डायरेक्टली जा करके जुड़ते नहीं हैं, तो इनको लेविस एसिड ही कहा जाए, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल एकदम नहीं कहेंगे, ऐसा भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट दिस वन, मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन डिफरेंट एटम्स। पीछे न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल में हम लोग देखे थे कि न्यूक्लियोफाइल में था कि यदि मल्टीपल बॉन्ड वहाँ सेम एटम के बीच हो, कार्बन कार्बन के बीच हो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच हो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच हो, तो वे जेनरली न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करते हैं। लेकिन वही डबल ट्रिपल बॉन्ड यदि अलग अलग एटम के बीच हो तो फिर वे वहाँ से इलेक्ट्रोफाइल होने वाले हैं। कैसे होंगे, क्यों होंगे, चलो इस बात को हम लोग देखते हैं। इस कैटेगरी में जैसे सबसे पहले तो कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ले लें, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, दीज ऑल आर इलेक्ट्रोफाइल्स। ये डायरेक्टली सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में जुड़ सकते हैं या जुड़ते हैं। अब बोलोगे ये हैं कैसे, इलेक्ट्रोफाइल किस आधार पे इन्हें कहेंगे हम, तो स्ट्रक्चर बना दो पता चल जाएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ऐसा, अब कार्बन डाइऑक्साइड है तो हमको दिख रहा है यहाँ कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। अब कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज़्यादा होता है, और यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज़्यादा है तो यह बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा बहुत तो विड्रॉ कर ही रहा होगा, तो उस हिसाब से इस पे पार्शियल माइनस और ये कार्बन पे पार्शियल प्लस। अब यहाँ कार्बन पे पार्शियल प्लस आ गया, तो इस कार्बन को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। पूरे मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल तो है ही, लेकिन इस कार्बन को हम लोग जो है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहेंगे इस जगह पे, कार्बन को, क्योंकि वह जो प्लस चार्ज डेवलप हुआ है पूरे मॉलिक्यूल पे नहीं बल्कि उस कार्बन पे हुआ है। तो उस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट हुआ है, तो उस कार्बन को हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहेंगे। पूरे को नहीं, बस केवल उस कार्बन को कहेंगे। किसी का भी वही हाल है, जैसे SO3 की बात कर लो, SO3 की बात कर लो, तो यहाँ भी वही बात है कि सल्फर ऑक्सीजन के बीच मल्टीपल बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन सब पे माइनस, सल्फर पे प्लस, और सल्फर पे प्लस मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट, मतलब कि वह इलेक्ट्रोफाइल हो गया। तो एक ही एटम है तब तो वहाँ नहीं सोचना है। जैसे इधर हमने लिखा Cl+, Br+, I+,
तो सब में दिख रहा है Cl पे प्लस है तो यही इलेक्ट्रोफाइल होगा। लेकिन अब यहाँ NO2 है तो नाइट्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, तब इसमें से इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का कौन हुआ? तो जिस पे यह प्लस चार्ज होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगा। अब यहाँ SO3H है तो सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, तीनों में से कौन इलेक्ट्रोफाइल हुआ? तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो स्ट्रक्चर से पता चलेगा। जैसे बोले कि यहाँ ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है क्या है कि नहीं है, तो स्ट्रक्चर बनाओ, ऐसे करके समझो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को, तब आइडिया लगाओ कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे माइनस चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस चार्ज, और जिस पे प्लस चार्ज हुआ वही जो है इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जो है वही कहलाएगा। तो ये कुछ इनऑर्गेनिक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हुए जो इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव कर सकते हैं या करते हैं। कुछ ऑर्गेनिक में भी हैं, कुछ ऑर्गेनिक में भी मॉलिक्यूल हैं जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे जैसे अल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एसिड क्लोराइड हो, एसिड एपलेस्टर हो, फिर एसिड अमाइड हो, एसिड अमाइड हो, और नाइट्राइल हो। ऐसे तीन सब में देखो कार्बन और एक हेट्रो एटम, जनरली ऑक्सीजन है सब में, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन नाइट्रोजन है, तो ये सबके सब इलेक्ट्रोफाइल हैं। ऑल दीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स, ये सब के सब इलेक्ट्रोफाइल हैं। और यदि ये सब इलेक्ट्रोफाइल हैं तो फिर इनमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहाँ है, इस बात को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यदि ये सब इलेक्ट्रोफाइल हैं तो फिर इनमें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है कहाँ, इस बात को समझो केवल बस। तो कहाँ होगा? जहाँ मल्टीपल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच यदि यहाँ बॉन्ड है तो ऑक्सीजन पे माइनस होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन पे प्लस होगा, सो दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। यहाँ भी ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस, इधर क्लोरीन पे भी माइनस, कार्बन पे प्लस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, यहाँ प्लस है, इसमें नाइट्रोजन पे माइनस तो कार्बन पे प्लस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस तो यहाँ प्लस। एक नॉर्मल अभी हम लोग देख रहे हैं, ऐसा नॉर्मल ऐसा देख रहे हैं, केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे भी हमने देखा है इसको, बस केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे। तो सब में यहाँ जहाँ प्लस क्रिएट हो रहा है ना, ये सबके सब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हुए, मतलब बेसिकली कार्बन समझ लो, उतना दिमाग नहीं लगाना है, बेसिकली कार्बन समझ लो कि वह कार्बन जो हेट्रो एटम से जुड़ा हुआ है मल्टीपल बॉन्ड से, वही कार्बन जो है इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, वह कार्बन जो मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि यदि इन सब का इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कंपेयर किया जाए, इन सब का इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कंपेयर किया जाए कि कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होंगे, कौन वीक इलेक्ट्रोफाइल होंगे, तो कैसे समझेंगे, एकदम ध्यान से देखना। इन सब का अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड, एस्टर, अमाइड, नाइट्राइल का नहीं, इसमें जिसमें कार्बोनिल है वो सब वो कर लेते हैं, उसका चर्चा बाद में करेंगे हम लोग। और इन सब में यदि हम पूछे कि बताओ ज़रा क्या कहानी है सब में, तो देखो इन सब में एक तरफ का बात सेम है, लेफ्ट साइड सब में आर लगा हुआ है ना, तो उसको हम लोग छोड़ते हैं, बस उस फंक्शनल ग्रुप के नेचर को समझते हैं, बस इतना के नेचर को हम लोग समझते हैं। लेफ्ट साइड जो है उस सब में कॉमन है आर, तो उसको हटा ही देते हैं, बस केवल इतने को समझ लेते हैं। फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्लोरीन है, एस्टर है, और एक लास्ट में अमाइड है।
बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। अच्छा, इन सब में कहानी कुछ ऐसा है कि सबका जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ले रहा है सब में। तो हटाओ यहाँ से बॉन्ड, माइनस, यहाँ से भी हटा दो माइनस, और सब में कार्बन पे प्लस आएगा, अभी देखेंगे माइनस सब में। सब में कार्बन पे प्लस। तो ये सब के सब इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के हुए। ठीक, अब हम लोग को देखना क्या है कि जो कार्बन पे प्लस है उस कार्बन से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन नहीं, जो दूसरा ग्रुप जैसे इधर जो जुड़ा हुआ है, उन ग्रुप्स का क्या नेचर है, उन ग्रुप्स का जो है क्या नेचर है। तो उस नेचर के आधार पे जो है हम लोग क्लियर कर पाएंगे, इनके इलेक्ट्रोफिलिसिटी के बारे में जान पाएंगे, कौन स्ट्रॉन्ग है या कौन वीक है। देखो, इस कार्बन से यहाँ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हम लोग जानते हैं कोई काम का होता नहीं है, ना इसको इलेक्ट्रॉन लेने से मतलब है ना देने से, देने लायक है नहीं, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन था इसके पास, लेने के काबिल भी नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कम है कार्बन से, तो इसको कांस्टेंट ही रहने थे। अब इसमें देखो हाइड्रोजन हट करके आया है कोई अल्काइल, यदि मान लो कोई अल्काइल है तो अभी आर डैश को हम अल्काइल मान रहे हैं, तो हम लोग जान रहे हैं कि ये जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं इनमें होता है प्लस आई इफेक्ट, ये जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं इनमें होता है प्लस आई इफेक्ट। और यदि इनमें प्लस आई इफेक्ट है तो ये फिर करेंगे क्या कि अपने इलेक्ट्रॉन को जो है डोनेट करेंगे कार्बन की ओर। तो जब यह इलेक्ट्रॉन अपना कार्बन के तरफ देगा तो कार्बन पे जो तुम पॉजिटिव चार्ज देख रहे हो, क्या यह पॉजिटिव चार्ज रहेगा? अरे पॉजिटिव चार्ज इसलिए था क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लिया। अब जब कार्बन को फिर कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वह तो दूर हो जाएगा ना, और जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी दूर हो जाएगा तो फिर प्लस चार्ज भी हट जाएगा। प्लस चार्ज भी हटने पे कगार पे होगा तो फिर इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम करेगा। क्यों इलेक्ट्रोफाइल? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इसको इसी के अंदर मिल रहा है तो फिर दूसरे से क्यों लेगा? तो मतलब ये ग्रुप यहाँ इलेक्ट्रॉन दे करके इसके प्लस चार्ज को यहाँ कम करने वाला है, डिमिनिश करने वाला है। यहाँ क्या सोचोगे, यहाँ क्या सोचोगे? यहाँ दो तरीके से सोचना है। नंबर वन कि ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। ठीक, एट द सेम टाइम यह ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को यहाँ दे सकता है। एट द सेम टाइम यह ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को यहाँ दे सकता है और ये कर देगा इसको ऐसा ऐसा। और यदि ऐसा हुआ तो सच में देख लो कार्बन का प्लस तो बचा ही नहीं बचा। तो इस तरह से ऑक्सीजन का अपना लोन पेयर देना इधर, दिस इज प्लस आर। और याद रखोगे, हमेशा याद रखोगे कि जब यह प्लस आर और माइनस आई दोनों एक साथ ऑपरेट होते हैं तो फिर समस्या बढ़ता है। दो केस हो सकता है, प्लस आर डोमिनेट करे माइनस आई को, या फिर प्लस आर से ही डोमिनेट हो जाए माइनस आई। और इस बात को समझने के लिए आगे अभी हम लोग देखेंगे इसमें। वैसे ही नेक्स्ट नीचे जो है एसिड क्लोराइड, इसमें भी देखोगे तो कहानी कुछ वही है। कार्बन क्लोरीन में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, सो माइनस आई। एट द सेम टाइम अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को देगा, सो प्लस आर। इसमें भी दोनों आ गया। अब सब में वही चलेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन को लेगा माइनस आई, लोन पेयर देगा उधर प्लस आर। वैसे यहाँ भी नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है तो माइनस आई, सेम टाइम लोन पेयर देगा उधर तो प्लस। और चूँकि यार रेजोनेंस और इंडक्टिव इन दोनों को हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़े हुए हैं पीछे, तो यही दोनों को अप्लाई करोगे। इसलिए पहले हम बताए थे कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हमने पढ़ा
उन टॉपिक्स के आधार पे ही इन सारी फैक्ट को हम लोग डील कर सकते हैं, नहीं तो फिर कुछ पता चलने वाला नहीं है। अब क्या है इनका चर्चा, कैसे समझेंगे इनके इलेक्ट्रोफिलिसिटी को, कैसे जानेंगे कब रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट करेगा इंडक्टिव को या कब इंडक्टिव डोमिनेट करेगा रेजोनेंस को। तो इसका चर्चा जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।